हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम देखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, द टनल। द टनल में रस्किन बॉन्ड ने हमें एक बच्चे की कहानी दिखाई है जो कि टनल यानी कि रेलवे लाइन की जो सुरंगें होती हैं उसमें से ट्रेन कैसे जाती हैं, क्या होता है अंदर उस सुरंग में, यह सब जानने की उसको तमन्ना थी। और यही रस्किन बॉन्ड ने इसमें दिखाया है कि वो बच्चा कैसे अपनी तमन्ना को पूरा करता है और कैसे वहाँ तक पहुँचता है उस ट्रेन के टनल के पास, और वो देखता है कि आखिर होता क्या है ट्रेन के टनल में जाने के बाद और वो वापस बाहर कैसे निकलती है। रस्किन बॉन्ड जो थे दोस्तों, उनका जन्म 19 मई 1934 में हुआ। यह एक एंग्लो इंडियन थे और इनका जन्म भारत में ही हुआ। यह काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लिखी और यह काफ़ी बड़ी शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे। इन्होंने इंडिया पे काफ़ी स्टोरियाँ लिखी और ट्रेन पे भी इन्होंने लिखा है, जैसे कि टाइम स्टॉप एट सामले और एक जो आज हम पढ़ेंगे, द टर्नल। ये दोनों कहानियाँ ट्रेनों पे हैं और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई क्योंकि इंडिया की घटनाओं पे आधारित थी कि इंडिया में क्या होता है ट्रेन में। यही इस स्टोरी में दिखाया गया है, तो आइए देखते हैं द टर्नल की स्टोरी। यह कहानी शुरू होती है सूरज नाम के लड़के से। वो जंगलों में आया था यह देखने के लिए कि ट्रेन जब सुरंग में घुसती है तो वो निकलती किधर से और वो कैसा माहौल होता है उस टनल के अंदर। वो समय था दोपहर का, चारों ओर धूप से जंगल आग उगल रहा था और इसी बीच सूरज नाम का लड़का जंगल में रेलवे टनल के पास आने लगता है ताकि वो यह देख सके कि ट्रेन आखिर टनल में जाती है तो वो निकलती किधर से है और क्या होता है उस टनल के अंदर। उस वक्त दोपहर का समय था, चारों ओर गर्मी थी और सूरज आ रहा था अपने साइकिल में देहरा नाम की जगह से आ रहा था। वो अपनी साइकिल वहीं गांव में पार्क कर देता है और उसके बाद वो जंगलों से पहाड़ों के ऊपर जाकर नीचे जाकर टनल के पास आ जाता है जहां से वो ट्रेन को जाते हुए देख सके। थोड़ी देर रुकने के बाद उसे वहां इंजन की आवाज़ आई। रेलवे के इंजन की आवाज़ थी वो। और जब वो वहां झांकता है तो वो देखता है कि ट्रेन दूसरी आ रही होती है। फुकारती हुई ट्रेन उस टनल से बाहर आकर निकलती है, चारों ओर धुआं धुआं कर कर। वो ऐसा लग रहा था मानो जंगल को चुनौती दे रही थी कि मेरी जो धुआं और मेरी जो ताकत है चलने की उसे सहन करके दिखाओ। इसके बाद ट्रेन ने सूरज को भी चुनौती दे दी और गर्म हवा उसके चेहरे पे लगी और मानो वो उसे कह रही हो कि साइड हट जाओ क्योंकि ट्रेन आ रही है। ट्रेन के गुजर जाने के बाद जब माहौल थोड़ा शांत हो गया तब सूरज उस टनल के अंदर जाकर देखने लगा कि आखिर उस टनल में है क्या। उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखने लगा और चिपचिपी सी दीवारें दिखने लगी और अंदर कुछ भी ना था, बस हल्का धुआं बचा हुआ था जो कि ट्रेन जाने के बाद उस टनल में बच गया था। वह सूरज आगे बढ़ता गया, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सूरज को। बस और बस आगे चलकर अंधेरा ही अंधेरा उसे देखने को मिल रहा था। उसे अजीब सा लगने लगा उस टनल के अंदर, क्योंकि उस टनल के अंदर कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ एक खाली जगह थी। उस सुरंग के अंदर सूरज को कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे जो तमन्ना थी कि वो देखना चाहता था कि आखिर उस सुरंग के अंदर क्या है, तो उस सुरंग के अंदर कुछ था ही नहीं, सिर्फ चिपचिपी सी दीवारें थी और रोशनी आ रही थी दूसरे कोने से, जिससे यह दिख रहा था कि वहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े हैं और एक छिपकली भी है जो कि उस टनल में चिपकी हुई है। और यह सब देखकर सूरज को काफ़ी अजीब लग रहा था और वो जल्दी से टनल से बाहर आता है।
जब सूरज टनल से बाहर आने लगता है तो उसकी रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। वो इतने देर से अंधेरे में था और अचानक रोशनी में आते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। जब सूरज सुरंग से बाहर निकल रहा होता है तो उसे एक धारीनुमा पीली रंग की चीज़ दिखती है हिलते हुए, और वो काफ़ी तेज़ी से हिल रही होती है। उसे नहीं पता चलता कि वो क्या थी उस वक्त। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे चौकीदार की झोपड़ी दिखाई देती है। चौकीदार की झोपड़ी के किनारे चौकीदार ने एक गेंदे का फूल उगाया था और वहाँ पे सब्जी भी रखी हुई थी। वहाँ पे जब सूरज जाता है, चौकीदार वहाँ पे बैठा हुआ था और वो अब सोने के लिए झपकी लेने ही वाला था। तभी सूरज वहाँ पे पहुँच जाता है। वो दोपहर का वक्त था जब सूरज उसके यहाँ पहुँचा था। वो चौकीदार सूरज को बताता है कि यह सुरंग मेरी ही है। वह बूढ़ा व्यक्ति जब खाट पर लेटा हुआ था, सूरज को वह सारी बातें बताने लगता है कि यह सुरंग मेरी ही है, मैंने ही रेलवे वालों को दी है और मैं ही इसकी देखभाल करता हूँ। और वह अपने दिनचर्या के बारे में बताता है कि जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तब मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और अगर मुझे वहाँ पे कोई परेशानी दिखती है तो मैं रेलवे लाइन के सामने जाकर ट्रेन को लाल झंडी दिखाता हूँ, और अगर मुझे कोई परेशानी नहीं दिखती तब मैं चुपचाप अपनी इस कुटिया में आकर आराम करने लगता हूँ। रात के वक्त भी मैं ऐसा ही करता हूँ। अगर कोई परेशानी दिखती है और अगर मुझे वहाँ पे कोई परेशानी दिखती है तो मैं वो लालटेन रेलवे के पास जाकर हिलाने लगता हूँ, और अगर नहीं दिखती तो यह लालटेन अपनी झोपड़ी में टांग कर मैं निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। इसके बाद वो आदमी सूरज से पूछने लगता है कि कहो बेटा, कैसे आना हुआ, यहाँ क्यों आए हो? तब सूरज कहता है कि मैं यहाँ पे इस सुरंग का मुआयना करने आया था। मुझे देखना था कि वो सुरंग से कैसी ट्रेन निकलती है और कैसा होता है। तब वो पूछता है क्या देखा? तब सूरज बताता है कि कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हाँ, पर जब मैं बाहर निकल रहा था तब मैंने कुछ हिलती हुई चीज़ देखी, काफ़ी फुर्तीली थी वो पीली सी चीज़। तब चौकीदार कहता है वो एक तेंदुआ है। वो काफ़ी दिनों के बाद 1 महीने के लिए आता है और फिर कुछ शिकार कर कर चला जाता है। उसके बाद चौकीदार अपनी खाट पर लेट जाता है और कहता है कि यह दोपहर का समय है, तो सारे लोग यहाँ पे आराम कर रहे होंगे, मैं भी आराम ही करने जा रहा था। वैसे मेरा नाम सुंदर सिंह है और मैं इस सुरंग का रखवाला हूँ। मैं यह सुरंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, पूछो मुझसे क्या पूछना है। पर अभी दोपहर का समय है, जानवर भी अभी सो रहे होंगे, तो तुम भी जाओ सो जाओ। सूरज कहता है कि मेरे पिता भी खाना खाने के बाद सो गए, पर मैं सोना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूँ सुरंग। इसके बाद चौकीदार सूरज को बताता है कि ठीक है, तुम देख लेना, पर अभी तो तुम गए थे तो ट्रेन तो अभी आने वाली है नहीं। कल या हो सकता है रात को 9 बजे आए, तो तुम अभी लेटना चाहो तो यहाँ लेट सकते हो, रात को 9 बजे आना। तब सूरज कहता है कि तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? तब चौकीदार कहता है कि डर मुझे यहाँ नहीं, शहर में लगता है। जब मैं शहर गया था तब एक बस के नीचे मैं लगभग कुचलने ही वाला था। मुझे यहाँ नहीं, मुझे शहर में डर लगता है और मुझे काफ़ी डर लगता है कि कहीं मैं बस के नीचे ना आ जाऊँ, इसलिए मैं वापस अपने गांव आ गया। उसके बाद वह केले का पत्ता माथा में लेकर के बिस्तर पर लेट जाता है और सूरज के आने का जब शाम को सूरज साइकिल चलाकर वहाँ आता है, तो वो देखता है कि वो चौकीदार अब चाय बना रहा होता है। वो चाय उसे ऑफर करता है। वो दोनों चाय पीते हैं। उसके बाद चौकीदार कहता है कि अब मेरा टाइम हो गया कि मैं सुरंग में जाकर देखूं। इसके बाद वो चौकीदार अपना लालटेन लेकर के सुरंग के अंदर जाता है और सुरंग अच्छे से देखकर फिर वापस आता है। जब वो सुरंग वापस देखकर आ जाता है तो वो सूरज के पास वापस आकर बैठ जाता है। वो लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सूरज कहता है कि देखो वहाँ पे कुछ है। तब वो बताता है कि वो सुरंग के अंदर वहाँ पे तेंदुआ है। तेंदुए को देख कर के सूरज कहता है कि आपको नहीं लगता कि तेंदुए को बाहर निकालना चाहिए, वरना वो ट्रेन उसे कुचल देगी। तब चौकीदार और सूरज सुरंग के अंदर जाते हैं उस तेंदुए को बाहर निकालने के लिए।
जब वो जा रहे होते हैं तब सूरज कहता है कि वो हम पर हमला नहीं करेगा। तब चौकीदार बताता है कि वो सिर्फ बकरी और जानवरों पे हमला करता है, वो इंसान पे हमला नहीं करता। वो मुझे बहुत सालों से जानता है, फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक कुल्हाड़ी ले लेता हूँ और जाता हूँ। सुरंग के अंदर जब चौकीदार जाने लगता है तब सूरज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तब चौकीदार कहता है कि तुम मत जाओ। तब सूरज कहता है कि वहाँ खड़ा होने से अच्छा तो मैं आपके साथ पीछे खड़ा रहूँगा। वो दोनों जब सुरंग में 20 कदम चल जाते हैं तब तेंदुए पे उनकी नज़र पड़ती है। तेंदुए पर रोशनी पड़ते ही वो लोग दोनों जोर से चिल्लाते हैं और उस चिल्लाहट को देखकर तेंदुआ वहाँ से भाग खड़ा होता है। इसके बाद पटरियाँ काफ़ी तेज़ी से हिलने लगती है और सूरज वहाँ खड़ा होकर उसके पटरियों को छूकर कंपन महसूस करता है। अचानक तेज से आवाज़ आती है और ट्रेन आ जाती है और ट्रेन उस सुरंग से घुसकर निकलने लगती है। सूरज और चौकीदार वहाँ खड़े हुए देख रहे होते हैं। चारों ओर फिर से वही थरथराहट, पेड़ पौधे सब कांपने लगे थे, वो सुरंग भी कांप रही थी और फिर तेजी से वो ट्रेन वहाँ से पास कर जाती है। चारों ओर केवल और केवल धुआं रह जाता है और फिर से इसके बाद पटरियाँ सन्नाटा हिलने लगती बिखरने है। लगता है। सुरंग फिर से शांत हो जाती है। इसके बाद सूरज वहाँ से चला जाता है और कई हफ्तों के बाद जब सूरज अपने पिता के साथ कहीं घूमने जा रहा था, यानी बिजनेस ट्रिप पे उसके पिता जा रहे थे और वो उसे भी ले जाते हैं ताकि वो बिजनेस के बारे में जान सके। तब सूरज हमेशा बाहर ही देख रहा होता है, उसे इंतज़ार होता है उसके अपने दोस्त का। उसे अपने दोस्त की झोपड़ी तो नहीं दिखती, पर वो लगातार वहाँ पे देख रहा होता है। काफ़ी अंधेरा होता है वहाँ पे। सूरज जितना हो सकता है उतना करीब खिड़की के जाकर वहाँ पे देखने लगता है कि उसे उसके दोस्त का चेहरा दिख जाए, पर वो नहीं दिखता। पर वो उस लालटेन की रोशनी को देखकर ही यह समझ जाता है कि उसका दोस्त अब निश्चिंत होकर सो चुका है और ट्रेन भी जा सकती है। वह अपने दोस्त पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है क्योंकि उसने लाखों लोगों की जान बचाई और उसने एक रोशनी जलाई थी जिससे तेंदुआ भी बच गया था और काफ़ी जानवरों को वह सहेज कर रखा करता था। उसके ही चलते हम सुरक्षित थे क्योंकि वो ट्रेन को दिशा दिखाता था और वही अंधेरे में कहीं खो गया। और यहीं पे यह शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। आपको रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई द टनल कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय